गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम यहाँ पर 10th क्लास का 7 चैप्टर करने जा रहे हैं, साइंस का हिंदी मीडियम का। चैप्टर नेम है नियंत्रण एवं समन्वय। ये चैप्टर 10th क्लास का 7 चैप्टर है। इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है? इसमें हमें पढ़ना है कि जिसमें हम जानवरों और पौधों दोनों के बारे में पढ़ेंगे, कैसे उनमें नियंत्रण होता है, कैसे वो आपस में एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाते हैं। इसके अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे तंत्रिका तंत्र के बारे में, फिर स्वैच्छिक क्या होता है, अनैच्छिक परिवर्तन क्या होते हैं, रासायनिक समन्वय कैसे बिठाते हैं जानवर और पौधे, और पशु के हार्मोन्स जो होते हैं वो कैसे काम करते हैं। इस चैप्टर के अंदर हम ये पढ़ेंगे। नियंत्रण एंड समन्वय का क्या अर्थ होता है? जीव में विभिन्न जैव प्रक्रम एक साथ होते रहते हैं। विभिन्न जैव प्रक्रम मतलब चेंजेस, जैव चेंजेस, जैसे कि हाइट में चेंज होना, हेल्थ में चेंज होना, शरीर के अंगों में चेंज होना, इन सब में क्या रहता है? तालमेल रहता है। ये कभी नहीं होता कि आपका एक पैर बढ़ रहा है दूसरा नहीं बढ़ रहा, ऐसा कभी हुआ है आज तक? नहीं, दोनों साथ साथ चलते हैं। इस संबंध को स्थापित करने के लिए जो व्यवस्था होती है उसके लिए नियंत्रण की आवश्यकता होती है। नियंत्रण होना भी जरूरी है। ये नहीं कि आपका कोई हार्मोन अगर ग्रोथ करता जा रहा है तो वो बढ़ता ही चला जा रहा है, नहीं। ऐसा कितना बढ़ना है, कैसे किस टाइम पर बढ़ना है, उस सब चीजों का भी ध्यान रखा जाता है। अब बात आती है उद्दीपन की। तो उद्दीपन क्या है? पर्यावरण में हो रहे यह परिवर्तन जिसके अनुरूप सजीव अनुक्रियाएं करते हैं। जो भी आपके एटमॉस्फेयर में परिवर्तन होते हैं उन सबके साथ साथ जो भी सजीव, सजीव कौन होते हैं? जो सांस लेते हैं, उद्दीपन करते हैं, मतलब कि आगे बढ़ते हैं, ग्रोथ करते हैं अपने साथ। जैसे कि प्रकाश, ऊष्मा, ठंडा, ध्वनि, सुगंध, स्पर्श। प्रकाश की किरण से क्या करते हैं पेड़? पेड़ तो खाना बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की विधि के द्वारा। हीट, हीट भी इफेक्ट करती है जानवरों को। जानवरों की चमड़ी कैसी होती है? वो ऊष्मा के अकॉर्डिंग होती है। जहां पर ज्यादा गर्मी होती है वहां पर जानवर की जो चमड़ी होती है वो पतली होती है, और पानी की कैपेसिटी उन लोगों के शरीर में ऑब्जर्व करने की ज्यादा होती है। जहाँ ठंडा पड़ता है वहां जानवर की चमड़ी कैसी होती है? मोटी होती है, ऑयली होती है। पौधे एवं जंतु अलग अलग प्रकार से उद्दीपन की अनुक्रिया करते हैं। हाँ बिल्कुल, पौधे की उद्दीपन प्रक्रिया अलग होती है और जंतुओं की उद्दीपन प्रक्रिया अलग होती है। नेक्स्ट बात करते हैं कि जंतुओं में नियंत्रण और समन्वय कैसे बिठाएंगे। तो यह सभी जंतुओं में दो मुख्य तंत्रों द्वारा किया जाता है। एक होता है तंत्रिका तंत्र, एक होता है अंतःस्रावी तंत्र। अंतःस्रावी तंत्र। तंत्रिका तंत्र की यहाँ पर स्पेलिंग गलत लिखी गई है, मतलब जो आपका वर्ड लिखा गलत लिखा है वो आप बुक में से देख सकते हैं इसको, क्योंकि अभी मेरे पास टूल नहीं है। मैं धीरे धीरे अपने यूट्यूब को अपडेट करूंगी। तंत्रिका तंत्र नियंत्रण एवं समन्वय तंत्रिका एवं पेशीय ऊतक द्वारा प्रदान किया जाता है। तो तंत्रिका पे जो नियंत्रण है या समन्वय है वो कौन सा ऊतक बिठाता है? वो पेशीय ऊतक बिठाता है, मतलब कि मसल टिश्यू। तंत्रिका तंत्र कोशिकाएं या न्यूरॉन के एक संगठित जाल का बना होता है, और यह सूचनाओं को विद्युत आवेग के द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक ले जाता है। नेक्स्ट आपका कौन सा है? ग्राही। ग्राही क्या क्या होते हैं? तो ग्राही तंत्रिका कोशिका के विशिष्ट सिरे में होते हैं, विशिष्टीकृत सिरे में होते हैं। जैसे कि आपका सिरा क्या है? ये जो आपको सूचनाओं का पता लगाते हैं वो ग्राही हमारी ज्ञानेंद्रियां होती हैं। जैसे कि कान, कान क्या है? जो हमारे को सुनने की क्षमता देते हैं, मतलब कि हमारे शरीर में क्या सुनने का, शरीर का संतुलन बिठाते हैं। नेक्स्ट क्या है? आंख। आंख से क्या होता है? आंख से हम प्रकाश ग्राही मतलब देखते हैं। नाम याद रखना कि आंख से हम क्या कर सकते हैं, तो आपको प्रकाश ग्राही ही लिखा होगा, वहां पर देखना नहीं लिखा होगा साथ में। त्वचा में क्या होता है? तापग्राही, गर्म है ठंडा है वो आपको स्किन पे छूने से ही पता लगता है। नाक में क्या होता है? घृणाग्राही, गंध का पता लगाना। जीभ में क्या होता है? रस संवेदग्राही, जो स्वाद लेने का आपको पता बताती है, कि आपको स्वाद का पता बताएगी कि स्वाद कैसा है, खट्टा है, कड़वा है, मीठा है, ये सब चीजें। नेक्स्ट आपके पास कौन सी कोशिका आती है? तंत्रिका कोशिका, न्यूरॉन। इसका आपने क्या बोलते हैं डायग्राम 9th क्लास में भी बनाया था। अगर किसी को न्यूरॉन का डायग्राम देखना है यहाँ पे, तंत्रिका तंत्र का, तंत्रिका कोशिका का, तो ये जो सिर्फ डायग्राम दिखाने के लिए वेबसाइट का इस्तेमाल किया जा रहा है, अदरवाइज कोई हमारा ऐसा पर्पस नहीं है। आगे से कोशिश करेंगे कि हम डायग्राम जो है वो स्कैन करके अपने लैपटॉप में रखवा लें बुक से। ये देखो, ये न्यूरॉन डायग्राम है जो 5 नंबर का आता है। इसके बारे में आपको क्या करना पड़ेगा? एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा। यहाँ से इधर
इसको आप अपनी नोटबुक में ड्रॉ भी कीजिए। अरे यार, इसका जरूर खुलना था, क्लिनिक प्लस वाली ऐड का है। एक मिनट। हाँ हाँ हाँ, इमेज डाल देते हैं यहाँ पे, तब आ जाएगा, है ना। ये देखो, ये न्यूरॉन का डायग्राम है। ये 9th क्लास की बुक में भी आपने देखा होगा, अच्छा खासा बच्चों को पता होता है, मिल जाता है ना। हमारी पीडीएफ, इसको हम नीचे कर देते हैं। अब हम अपनी पीडीएफ पे वापस आ गए। तो यहाँ पर अब है दरुमिका। तो दरुमिका क्या है? कोशिका काय से निकलने वाले धागे जैसी संरचनाएं होती हैं जो क्या करती हैं, हम